आज हम प्रतिशत चैप्टर से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले हम एक उम्मीदवार वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान देंगे। इसमें लिखा हुआ एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। मतलब चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। एक उम्मीदवार को कितने मत मिले? 30% मत लिया और 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? तो देखो यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान देना है। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले? 70%। 70% मत लेकर जीता होगा वो, क्योंकि ये तो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले को कितना मिला? 70%। और हारने वाले को कितना मिला? 30%। दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 40%। दोनों का डिफरेंस कितने आ गए? 40%। अब ये दोनों का डिफरेंस जब 40% आ गया तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे x मल्टीप्लाई 40, नीचे हो जाएगा परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो ये हो गया हमारा 40/100। अब इक्वल लगाएंगे यहाँ पे लिख देंगे हमारा ये 16,000 मतों से जो हारा वो इक्वल की साइड आ जाएगा। तो इससे हमारे क्या होंगे? टोटल मत निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 0 से ये 0 चलेगा, ये 4 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में। तो यहाँ x का वैल्यू हो गया 400 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू? ये इसको मिल गया 40,000। मतलब टोटल कितने मत पड़े थे? 40,000 मत पड़े थे, जिसमें से 30% मत लेकर 16,000 मतों से ये हार गया था और 40,000 का 70% किसको मिला था? जीतने वाले को मिला था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें लिखा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले। एक उम्मीदवार को कितने मिले? 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब जीतने वाले को कितना मिला? 71%। जीतने वाले को कितना मिला? 71%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 29%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 29%। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो जीतने वाले को 71% मत मिले और वो कितने मतों से जीत गया? 756 मतों से जीत गया। तो इन दोनों का पहले अपन माइनस कर लेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखो जीतने वाले को 71% मिले तो हारने वाले को कितने मिले? 29%। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है 42%। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है? 42%। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 42%, का मतलब नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 756 इक्वल लगा के। अब देखो इसको काट देंगे, ऐसे भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मगर कुछ लोग नहीं काट पाते हैं, करके उसके लिए आसान बता देता हूँ। 756 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे? 42। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 से, ये भी 7 से कट जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा और 8 आएगा। फिर ये 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा तो 1 आएगा और 8 आएगा। तो ये हमारे आ गए हैं x के वैल्यू 18 और ये 2 तो 0 थे, इसके साथ में 0 0। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको काट लेंगे समझ में आ जाएगा। 71% है, 71% जीतने वाले को मिले। यहाँ पे देखेंगे 71% मत मिले किसको? एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले को 29 मिले। दोनों का डिफरेंस देख लिए। डिफरेंस देखने के बाद चाहे वो जीता हुआ मत हो चाहे वो हारा हुआ मत हो, इक्वल के इस साइड रखेंगे, उसके बाद अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको काट देंगे तो आंसर आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और कुल मत हमको यहाँ पे दिया हुआ 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। मतलब 20% जो मत थे अवैध घोषित कर दिया, मतलब मत खराब हो गए थे। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों में से के 55% मत मिले हों, एक उम्मीदवार को वैध मत के 55% मत मिले हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो देखो यहाँ पे ये सेकंड वाली लाइन में एक उम्मीदवार को वैध मत के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 45%। यहाँ पे लिख लेंगे हम वैध मत, एक को 55 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। क्योंकि देखो 55 और 45 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। परसेंट हमेशा 100 होता है। एक को 55 मिले तो दूसरे को कितने मिले? 45%। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऊपर वाला लाइन देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया।
तो ये जो अवैध घोषित कर दिए वो अपन पहले इसमें माइनस कर लेते हैं, जितने मत पड़े हैं उसमें, तो अपने को पता चलेगा कितने मत वैध पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे 7,500 मत टोटल पड़े हैं। टोटल कितने मत पड़े हैं? टोटल 7,500 मत पड़े हैं। इसमें से 20% मत, मतलब 20 और नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये काट दिया अपन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1500। कितना आ जाएंगे? देखो 750 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, क्योंकि 750 को 2 प्लस भी कर देंगे तो 1500 ही होता है। ठीक है, 1500 मत क्या थे? अवैध थे। 1500 मत क्या थे? अवैध थे। तो जो वैध मत थे, मतलब जो टोटल मत पड़े हैं 7,500 जो टोटल मत पड़े हैं, इसमें 1500 अगर अपन माइनस कर देते हैं तो ये हमारा 6,000 जो आता है ये हमारे वैध मत है। ये हमारे क्या है? वैध मत है। 6,000 मत में ही चुनाव का फैसला होगा। तो देखिए यहाँ पे एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को हम यहाँ पे निकाले 45% मत मिले। तो ये जो 6,000 पूरे टोटल वैध मत थे, इसमें 45% इसका निकाल लेंगे तो हमारे दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं ये निकल जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 का 45 में कर लेंगे, 30 का 100 हाथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,700। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं? पूरे टोटल 2,700। अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछता तो आंसर यहीं पे हो जाता, क्वेश्चन के द्वारा ही हो जाता, मगर यहाँ पे मत पूछा कितने मत मिले, तो उसको कितने मत मिले? 2,700 मत मिले दूसरे उम्मीदवार को। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में कितने मत अवैध घोषित किए? 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? तो कुल मत तो देखो आराम से निकल जाएगा, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले अपन बना चुके हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन टाइप का ही है। देखो ये सेकंड वाले लाइन में देखो, जीत उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 48%। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 52% माइनस 48%, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4%। यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 4%। क्योंकि देखो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, तो हारने वाले को 48% मिला होगा। क्लियर हो गया? तथा वह 98 मतों से जीता। तो अपन इसके पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बनाए थे, x लिखेंगे, 4 लिखेंगे, नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा 98। अब देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये 2 बार में चल जाएगा। ये 4 से नहीं कटेगा, इसको 2 से काटते हैं, ये 2 से कट जाएगा, है ना। 4 को 2 से काटेंगे तो 2 का टेबल चल जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक, अब ये 2 से काटेंगे इसको, ये कट जाएगा 50 बार में। ठीक, ये ऊपर नीचे तो कट जाएगा। x का वैल्यू हो गया 50 × 49। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 5 का पहले 9 में करेंगे तो 45 होगा, 5 आएगा, 4 कैरी आ जाएगी, 5 चौक 20 और 4 24 और 1 ठुक 0 लगाएंगे ये यहाँ पे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, मगर ये आंसर नहीं, आंसर भी ये दिए रहेगा, मगर ये आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। तो कुल मत कितने पड़े? क्वेश्चन में दिया हुआ कुल मत, मतलब टोटल मत बताना, वैध मत नहीं बोला यहाँ पे, टोटल मत बताना। तो ये तो हमारा वैध मत है 2450, मगर 68 मत जो अवैध थे वो भी बताना, हमको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मत बताना, कुल मत बताना। यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा या 2 होगा। ये हमारा आंसर होगा। एक चीज़ और ध्यान देना, आंसर में ये रहेगा, ये वाला आंसर में रहेगा, मगर हमारा आंसर ये होगा क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल मत बताना है, इसमें अवैध मत भी हमको प्लस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें दिया है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 45% मत मिले। यदि कुल 15,200 मत हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों। कितने मत अवैध घोषित कर रहा? 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे? 45%। दोनों को जोड़ेंगे तभी तो होगा ना 100। देखो 45% और 55% दोनों को जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत, दूसरा लिख लेते हैं, दूसरे उम्मीदवार, दूसरे को कितने मिले? 45%। मगर यहाँ लिखा है कुल मत 15,200, 15% मत अवैध घोषित क्यों? अवैध मत इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसको अपन करेंगे 15,200 अवैध मत इसमें माइनस कर देते हैं 15 और नीचे हो जाएगा 100। 0 0 0 0 कट गया। 152 में जब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2280, मतलब 2280 मत अवैध थे, 2280 मत गलती से पड़ गए थे, गलत खराब हो गए थे मत। तो ये जो खराब हो गए थे मत उसको कुल मत में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 15,200 माइनस 2080 माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने पे हमारा आएगा 12,920। माइनस करने पे हमारा क्या आएगा? 12,920। ये हमारे वेद मत थे, ये हमारे क्या है? वेद मत, ये हमारे वेद मत है। अब इस वेद मत में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कि देखो दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के, वेद मत 55% मत मिले यदि कुल इतने मत पड़े थे और ये अवैध मत थे। तो जो टोटल मत थे उसमें अवैध मत हम माइनस करके ला लिए 12,920 हमारा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत पड़े? कितने वेद मत पड़े? अब हमको मालूम है वेद मत दूसरे उम्मीदवार को 45% पड़े, तो अपन 45% इसका निकाल लेते हैं। 12,920 मल्टीप्लाई 45, नीचे आ जाएगा 100%, का मतलब नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 9 बार में, और ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से कटेगा 6 4 6 बार में। अब 9 का जब 6 4 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होता है टोटल 5814, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को वेद मत कितने मिले? 5,814 वेद मत मिले 15,200 में। 15,200 में 2,280 जो मत थे वो अवैध थे, उसको माइनस करने के बाद जो वेद मत थे 12,920 में 5,814 मत दूसरे उम्मीदवार को मिले। ये हमारे आंसर हो गए। ऐसे कुछ क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में, आर्मी के एग्ज़ाम में आते हैं। फर्स्ट टाइम वीडियो बनाए हैं, है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।